तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल वीडियो में जो वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये पार्ट 2 है दोस्तों उसका। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिन्हें हम ईटीएफ के नाम से जानते हैं उसमें हम निवेश करके इन्वेस्ट करके एक सेकुलर ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। और सेकुलर ट्रेंड को जब हम पकड़ते हैं तभी तो दोस्तों एक अच्छे वेल्थ बनाने की संभावना बनती है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से अपने आप को स्टॉक मार्केट में हम पोजीशन कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बाद भी दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं और सेकुलर ट्रेंड को पकड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं दोस्तों। तो मार्केट में अगर हम देखें तो 4 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, उसे सिंपली इग्नोर करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेंड है, इसमें भी हमें नहीं सोचना है, हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एंड सेकुलर ट्रेंड में, क्योंकि हम एक्चुअली कैप्चर करना चाहते हैं सेकुलर ट्रेंड को। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड सेकुलर ट्रेंड पे अगर हम फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब भी इंटैक्ट होते हैं और मार्केट में एक साइजेबल करेक्शन होता है जिसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में भी करेंगे दोस्तों कि किस तरह से स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इंटैक्ट रहते हुए जब मार्केट में करेक्शन होता है या बेयर मार्केट की शुरुआत होती है क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता है। अगर इस इवेंट को देखेंगे दोस्तों तो इसमें दोस्तों 2 साल में एक बार आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए ताकि मार्केट के जो करेक्शंस है मेजर करेक्शंस है उनमें आप एडवांटेज उठा सकें। पिरामिड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए वेल्थ क्रिएशन की दिशा में बढ़ सकें। खास करके अगर आप यंग हैं तो ये बहुत इजी है, बहुत संभव है दोस्तों। अब दोस्तों हम ये निवेश जो करना चाहते हैं वो ईटीएफ में करना चाहते हैं। उसका कारण है दोस्तों ईटीएफ में बहुत सारे सेक्टर्स का, इकोनॉमी के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनका समावेश होता है। अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स के ईटीएफ को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो ईटीएफ है क्या, तो जल्दी से समझ लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है वैसे ही ईटीएफ की ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं दोस्तों, किसी एक स्टॉक को ट्रैक नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क कम होता है। और अगर आपने सेकुलर ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई तो आप 90% से अधिक इंश्योर हो सकते हैं कि आप हमेशा वेल्थ क्रिएट करके निकलेंगे, अच्छा मुनाफा करके निकलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इंडेक्स जो है वो सेकुलर ट्रेंड जो इंडेक्स का होता है वो हमेशा नॉर्मली बुलिश रहता है दोस्तों। तो सेकुलर ट्रेंड को कैप्चर करने से एडवांटेज ऐसा है कि इवन लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अगर बेरिश हो भी गया तो सेकुलर ट्रेंड जो है वो बुलिश रहता है। इसके अलावा दोस्तों डीप और हेल्दी करेक्शन जब भी इंडेक्स लेवल पे होते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने निवेश को और बढ़ा सकें, क्वांटिटी को और ईटीएफ की ऐड कर सकें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि हम एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन की दिशा में बढ़ सकें। कोई व्यक्ति 25, 30 साल, 35 साल की उम्र का है तो अगले 20 साल, 25 साल के दौरान में दोस्तों कई बेयर मार्केट का सामना करना पड़ेगा और या फिर डीपर करेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये सब चीजें हम आगे जाके सीखेंगे दोस्तों। तो डीपर करेक्शन का सामना करना पड़ेगा तो वो वक्त आएगा कि कहां पर क्वांटिटी को ऐड करना है, जिसकी जानकारी आपको इस सीरीज में मिलेगी। अब दोस्तों इसके अलावा अब इसको अलग अलग इंडेक्स के ऊपर में भी हम इस सीरीज के तहत में देखेंगे कि केवल मैं इंडिया के इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको अमेरिकन इंडेक्स, यूरोपियन इंडेक्स, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स, कनेडियन इंडेक्स, एशिया के अलग अलग मुल्कों के इंडेक्स को देखेंगे। तो जिनका सेकुलर ट्रेंड आपको अप मिलता है उन्हीं इंडेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे समझना है कि सेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, क्योंकि
जब हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सेक्टर का समावेश है और रिटर्न्स क्या मिले हैं इंडाइसेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इन डेटा को देखते हैं तो हमारा बिलीव एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, आज इंडिया के इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 और दूसरा है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसे निफ्टी जूनियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये दो इंडेक्स देखें दोस्तों तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि ये इंडिया की टॉप 100 कंपनी से बने हुए इंडेक्स हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है दोस्तों। अब दोस्तों हम सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं कि अगर हमने ईटीएफ में निवेश किया तो जब हम उसके यूनिट्स को खरीदते हैं तो हमारा पैसा एक सिंगल स्ट्रोक में कहां कहां पर लगता है दोस्तों। तो यहां देखिए इंडिया के दो इंडेक्स की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हमने केवल इन दो इंडेक्स पे भी फोकस किया दोस्तों तो एक बहुत बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। यही आज हम ये जानना चाहते हैं दोस्तों इस ट्यूटोरियल वीडियो में जीरो टू हीरो के। अब यहां देखें दोस्तों, यहां पर हम दो इंडेक्स की चर्चा कर रहे हैं, निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी से कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है, जो इंडिया की लार्जेस्ट 50 कंपनी आप बोल सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। और उसके बाद नेक्स्ट 50 में देखें तो यहाँ निफ्टी 50 में पहले ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अलोकेशन है 35% का, वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, और उसके बाद है एनर्जी सेक्टर में 13% का, आईटी सेक्टर में 12% का, ऑटोमोबाइल में 11% का, कंज्यूमर गुड्स में 11% का, फार्मा में दोस्तों यहाँ पर है 4% का, और 4% का है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और अदर्स बाकी सब इंडस्ट्री को मिला के 10% का समावेश है दोस्तों। अब यहाँ वही निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हाईएस्ट एलोकेशन जो है कंज्यूमर गुड्स का है और वो है 24% का। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर आता है जहां पर 21% का समावेश है, फार्मा सेक्टर में 9% का, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहां पर आप देखें तो 9% का, एनर्जी में 8% का, मेटल्स क्षेत्र में अराउंड 6% का, और उसके बाद 5% का ऑटोमोबाइल में, 12% फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स में, और अदर्स मिला के बाकी सब 12% आपका अलोकेशन है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर गौर से ध्यान देखें दोस्तों तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में बेटर डाइवर्सिफिकेशन नजर आता है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब इसको क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम दोस्तों ताकि आप समझ सकें कि समावेश में हमें निफ्टी 50 में डालना चाहिए या निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालना चाहिए, जिसे हम निफ्टी जूनियर के नाम से जानते हैं। तो यहां ध्यान से देखें अगर सेक्टर के एलोकेशन को, तो ये परसेंटेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप 5 सेक्टर जो निफ्टी जूनियर के हैं या नेक्स्ट 50 के हैं वो 71% एक्सपोजर है, जबकि निफ्टी 50 में 82% का एक्सपोजर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ निफ्टी 50। तो इसका मतलब अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं या तो निफ्टी 100 का भी ईटीएफ आता है तो दोनों का मजा लूंगा, और या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर को मैं प्रेफरेंस दूंगा। अब दोस्तों इंडेक्स लेवल पे खास करके निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर में इंडिया में इंडेक्स लेवल पर परफॉर्मेंस देखें तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां देखें दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, निफ्टी जूनियर ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। ये रेड कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की है, जबकि निफ्टी 50 की ये ब्लू कलर की लाइन है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए तो निफ्टी जूनियर ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। इससे और कंसोलिडेट हो जाती है ये व्यू पॉइंट कि एक तो हाईली डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क कम है, नंबर 2 अगर हम देखें ब्रॉडली तो आउट परफॉर्मेंस भी नजर आ रहा है। ये डेटा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नवंबर 96 से ये स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो काफी बड़े पीरियड को सेलेक्ट करके ये देखा गया है। सिंस इंसेप्शन अगर देखें जब से निफ्टी इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 17.2% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने
12.2% का रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी की बात करें तो यस, निफ्टी 50 वोलेटाइल अधिक है, 27.9% तक इसकी वोलेटिलिटी जाती है ऑन एन एवरेज सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, और निफ्टी 50 की 24.5%। तो यहां पर वोलेटिलिटी टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। हार्डली अगर आप देखेंगे तो अराउंड 3% के आसपास का आप बोल सकते हैं वोलेटिलिटी में डिफरेंस है, लेकिन रिटर्न में जो है वो अराउंड 5% का डिफरेंस है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो इसका होता है वो एक सब्सटैंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकता है। अब रिस्क टू रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो रिस्क टू रिटर्न दोनों ही इंडेक्स में हमें देखिए इन्वेस्टर के फेवर में नजर आता है। निफ्टी 50 के केस में 0.61 है जो बेहतर है निफ्टी 50 से 0.49 से दोस्तों। तो अगर 10 साल के बाद में पीरियड में बात करें तो भी दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को दोस्तों। तो हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि सिंस इंसेप्शन in November 1996, Nifty Next 50 Index has delivered an annualized return of 17.2% as compared to 12.2% of Nifty 50, a substantial excessive return of 5% per annum, which is nearly the FDR rate in banking sector in India. So, which means 5% annualized extra gain can multiply the wealth in long term in many folds. दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं और खास करके अगर यंग है दोस्तों, तो आपको एक जनरल आइडिया मिला होगा कि किस तरह से एक मासिव रिटर्न्स को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम सिर्फ ईटीएफ के ऊपर में फोकस करें और सेकुलर ट्रेंड को कैप्चर करने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तो आने वाले वीडियो में वेल्थ क्रिएशन सीरीज के तहत दोस्तों जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियोस में हम सीखेंगे कि किस तरह से अलग अलग इंडेक्स में हम अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और एक स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी आए तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जो नॉर्मली वंस इन 2 इयर्स आती है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग भी ये नहीं है दोस्तों, और इजीली एक वेल्थ क्रिएशन करने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो ने कुछ वैल्यू एडिशन दिया होगा। अगर दिया है दोस्तों तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।